everyone, how are you? I welcome you all in my channel academic lectures. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक और अप टू आइसोमॉर्फिज्म. ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमें ग्रुप कैसा है उसके नॉन आइसोमॉर्फिक जो है नंबर्स वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिससे आप नॉन आइसोमॉर्फिक के नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट हमारा क्या है, जी कोई भी ग्रुप है, ठीक है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं क्योंकि जी का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है. इफ जी इज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, ये हो सकता है. और क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर मीन्स प्राइम स्क्वेयर हो सकता है. या और क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ जी is equal to PQ where P is less than Q and P divides Q minus 1. ठीक है, और क्या हो सकता है, ऐसे ऑर्डर में तो हो सकता है P Q की फॉर्म में है और P क्या लेस देन Q है, लेकिन यहाँ पर P Q minus 1 को डिवाइड नहीं करेगा. तो ऑर्डर ऑफ G is also PQ where P is less than Q and P doesn't divide Q minus 1. यहाँ पे P divides Q minus 1, यहाँ पे P doesn't divide Q minus 1. और ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ G मीन्स कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर n. ठीक है, इनको छोड़ के कोई और नंबर भी तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे G का ऑर्डर क्या होगा, प्राइम, यहाँ पर प्राइम स्क्वायर, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G क्या है, PQ, जहां पर P लेस देन Q एंड P डिवाइड्स Q minus 1. ऑर्डर ऑफ G क्या है यहाँ पे, PQ वेयर P डजंट डिवाइड Q minus 1. बाकी जितने भी ऑर्डर होंगे वो किसमें आ जाएंगे, इस कैटेगरी में. क्लियर. तो यहां से हम नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक या हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप. क्लियर है ये. अगर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P है तो G आपका क्या है, G इज आइसोमॉर्फिक टू ZP क्योंकि फाइनाइट है. ठीक है, और हमें पता है प्राइम नंबर है तो साइक्लिक भी होगा. G आपका किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ZP. ठीक है, और आपका क्या सिंगल एक ग्रुप होगा नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप कि अगर आपका ऑर्डर G का ऑर्डर क्या है, P है, तो G क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक टू ZP. ठीक है, मीन्स हमें सिर्फ क्या मिला, एक ही आइसोमॉर्फिक ग्रुप मिला, नॉन आइसोमॉर्फिक. ठीक है, क्योंकि इसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ZP. तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप G ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, P, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 भी क्या हो जाएगा, ZP. ठीक है, कि ग्रुप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ZP और नंबर है आपका 1. क्लियर. अगर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P स्क्वायर, ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ G क्या है, P, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा ZP. नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिज्म, ये क्या हो जाएगा 1 और नंबर ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका, ZP. क्लियर. अगर आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P स्क्वायर वेयर G किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, G इज आइसोमॉर्फिक टू यहाँ पे दो ग्रुप के ZP स्क्वायर. ठीक है, और यहां से ZP इंटू ZP क्योंकि ऑर्डर क्या आपका P स्क्वायर, P इंटू P क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर P स्क्वायर. और ये हमने फर्स्ट जो किया था ये कैसा है, अबेलियन ग्रुप. कैसा है, अबेलियन ग्रुप. क्लियर है स्टूडेंट, कि हमारा अगर ऑर्डर P है तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप वो क्या होंगे, 1, या नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिज्म ये भी क्या होगा, 1 होगा. अगर पूछा जाए इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप. ठीक है, नॉन आइसोमॉर्फिक जो ग्रुप है वो भी 1 हो जाएगा
क्योंकि जो वन ग्रुप है ZP ये क्या होगा, अबेलियन, तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप इज ऑल्सो 1, ये भी आपका 1 होगा। क्लियर। यहां से अगर ऑर्डर क्या है इसका, p स्क्वायर, क्या है इसका ऑर्डर, p स्क्वायर, तो किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ZP स्क्वायर और ZP इंटू ZP। दोनों कैसे हैं, ये भी अबेलियन है, दो अबेलियन की क्या प्रोडक्ट भी अबेलियन होती है। क्लियर। तो आपके क्या है, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप और नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिज्म या नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर ऑर्डर ऑफ क्या है p स्क्वायर, तो इसमें जो नंबर है वो क्या आ जाएंगे 2, और दोनों ही कैसे हैं, अबेलियन है। कैसे हैं, अबेलियन। क्लियर। अब हम थर्ड की बात करें, ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू p क्यू, जहां पर p क्या है लेस देन q एंड p डिवाइड्स q माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, g इज आइसोमॉर्फिक टू ZPQ, और एक यहां पे जिसको आइसोमॉर्फिक होगा नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, नॉन अबेलियन ग्रुप, वो हमें देखना कि ऑर्डर किसका इसके इक्वल आएगा। ठीक है, यानी G इज आइसोमॉर्फिक टू ZPQ, और ZPQ कैसा है, ये अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि Zn ऑलवेज क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। क्लियर है ये कि ZPQ आपका कैसा है, अबेलियन ग्रुप, और सेकेंड किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, नॉन अबेलियन ग्रुप की। तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ये क्या हो जाएंगे, कितने हैं 2, कितने हैं 2। लेकिन अगर पूछा जाए कि इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू PQ एंड नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, तो ये आपके 2 नहीं होंगे, 2 आपके टोटल हैं। टोटल नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या है 2। अगर ऑर्डर हमारा क्या PQ, जहां पे कंडीशन है p डिवाइड्स q माइनस 1। क्लियर। अगर ये है तो अबेलियन ग्रुप आपका 1 है और एक आपका इसमें आएगा नॉन अबेलियन ग्रुप। क्लियर। नेक्स्ट आपका है इफ ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू pq, ये मैं कर देती हूं, यहां पे क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू pq वेयर कंडीशन क्या है, p डजंट डिवाइड q माइनस 1, तो ये G किसके आइसोमॉर्फिक होगा, एक सिंगल ग्रुप के, और ये किसके ZP के। अगर P इसको डिवाइड करता है तो दो ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, एक आपका अबेलियन होगा, दूसरा कैसा होगा, नॉन अबेलियन। अगर P इसको डिवाइड नहीं करता तो ये सिंगल ग्रुप के क्या आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और वो ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप। क्लियर है ये। नेक्स्ट यहां है ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n, ना तो P है या P स्क्वायर, ठीक है। अगर n है तो वहां से हम नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे कि n को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं कि n की वैल्यू सपोज क्या है, p1 e1 इंटू p2 e2 अप टू pn en। क्लियर है ये यहां पर हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन की कुछ पावर में है n। क्लियर। तो यहां पे हमें इन्हें प्राइम नंबर को नहीं देखना, ठीक है, हमें क्या देखना है, उसकी पावर को, उसके पार्टीशन लेने हैं। मींस हमारे यहां पे नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू p पार्टीशन, ये p आपका प्राइम नंबर नहीं है, पार्टीशन ऑफ e1 इनटू इनका प्रोडक्ट, मींस यहां कर देते हैं पार्टीशन ऑफ e1 इनटू पार्टीशन ऑफ e2 अप टू पार्टीशन ऑफ en। क्लियर है ये आपका। मींस यहां पे जो इसकी पावर है उसका पार्टीशन, उनकी प्रोडक्ट, ठीक है। पार्टीशन आपको फाइंड आउट करनी आती होगी, कैसे करेंगे, अगर यहां पे हमारा सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज n हमारा है 8, n इज इक्वल टू 8, मींस ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 8, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्या होगा, n ये आपका 8 है 2 रेज़ टू द पावर 3, हमने 2 को नहीं देखना है, 3 को देखना है पावर को, मींस पार्टीशन ऑफ 3। आप 3 की पार्टीशन कैसे कर सकते हैं, 3 को कितने टाइम हम लिख सकते हैं, मींस एक तो हम 3 को क्या लिखेंगे 3,
एक क्या करेंगे, इसे लोवेस्ट नंबर 2 + 1, और कैसे कर सकते हैं 1 + 1 + 1। क्लियर, मीन्स 3 को हम इसकी पार्टीशन करें तो कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 3 टाइम। तो P3 की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्लियर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। अगर एक एग्जांपल और ले हम, सपोज हमने क्या लिए, हमने लिया 100, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 100, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2⁻²2 इंटू 5⁻²2। क्लियर, तो यहाँ पे हमने प्राइम नंबर नहीं देखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके पावर। तो यहाँ पे पार्टीशन इसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन ग्रुप इज इक्वल टू, मीन्स नंबर ऑफ नॉन आइसोमोर्फिक ग्रुप इज इक्वल टू पार्टीशन ऑफ दिस पावर एंड पार्टीशन ऑफ दिस पावर, ये क्या आपकी P2 इंटू P2। मीन्स पार्टीशन कितने टाइम्स हम लिख सकते हैं, 2 को कितने टाइम्स लिख सकते हैं 2, और क्या लिख सकते हैं 1 + 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, और यहाँ पे भी क्या है 2। मीन्स नंबर ऑफ नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन ग्रुप, कैसे अबेलियन ग्रुप, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्या आ जाएगी 4। अगर हमें ग्रुप फाइंड आउट करने हैं कि वो नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन ग्रुप कौन से हैं, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। यहां से तो हमने सिर्फ नंबर फाइंड आउट किया, लेकिन अगर ग्रुप फाइंड आउट करना है तो हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से, क्योंकि वैल्यू क्या है पार्टीशन, इसकी भी हमारी 2 और 1 + 1, यहां से भी 2 और 1 + 1, ठीक है। और ये किसकी पावर है 2 की पावर है, और ये किसके पार्टीशन है 5 के हैं। तो हम कौन कौन से ग्रुप हो जाएंगे, फर्स्ट हम इसका लेते हैं, ये किसकी पावर में था 2 की पावर में, तो ये किसके आइसोमोर्फिक हो जाएगा Z2² इंटू, एक तो हम ये लेते हैं Z, और ये किसका है पावर 5²। तो ए ग्रुप तो आपका ये हो गया नंबर 1। सेकंड क्या हो जाएगा, ये नंबर ले और साथ में इसके साथ ये नंबर ले, तो ये क्या है 2 की पावर में है, तो ये क्या हो जाएगा 2² इंटू यहाँ पे 1 + 1, और ये क्या है पावर किसकी 5 की, तो क्या हो जाएगा Z5 इंटू Z5। क्लियर, अब हमारा क्या है ये एलिमेंट बचा कि ये लेते हैं फिर ये, तो यहां से अगर हम लें एलिमेंट तो ये ग्रुप क्या बनेगा Z2, क्योंकि 2 की पावर है, इंटू Z2, यहां से ये जो आपके हैं 2, ये किसकी पावर में 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटू Z5²। फोर्थ एलिमेंट कौन सा बनेगा दिस एंड दिस, ये क्या आपका 2 की पावर है, ये 5 की पावर, तो ये क्या हो जाएंगे Z2 इंटू Z2, Z5 इंटू Z5। क्लियर, बहुत इजी है कि एक तो हम नंबर ऑफ नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं पार्टीशन, फिर हम क्या है कि कौन से ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पार्टीशन। ये ध्यान रखना है कि जो हमने 2 यहाँ पे सपोज ये तो इक्वल आ गई, डिफरेंट भी आ सकती है, ये ध्यान रखना है किसकी पावर थी 2, और ये किसकी पावर है 5, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम इसकी पावर लेंगे 2, मींस ये किसकी पावर है 2 की पावर है, अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्या 5 की पावर है। क्लियर है, ऐसे हम अबेलियन ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉन अबेलियन ग्रुप यहां से फाइंड आउट नहीं कर सकते। कौन से कर सकते हैं नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन ग्रुप, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम क्या है नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, अब हम एग्जांपल लेते हैं, ये मैं अब कर देती हूं। फर्स्ट 1 बाय 1 करके एग्जांपल ले लेते हैं। ऑर्डर ऑफ जी, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी अगर क्या है आपका 5 है, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो जी किसका आइसोमोर्फिक हो जाएगा Z5। मींस यहाँ पे नॉन आइसोमोर्फिक ग्रुप 1 आएगा, और ग्रुप कौन सा है Z5, जो आपका क्या है अबेलियन ग्रुप होगा। क्लियर, मींस अगर ऑर्डर ऑफ जी आपका क्या है प्राइम नंबर आता है,
तो वहां पर नॉन अबेलियन ग्रुप आपका नहीं आएगा। कैसा आएगा? अबेलियन ग्रुप। क्लियर? अब इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी की वैल्यू हम लेते हैं p इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी मैंने क्या लिया? 49। अगर 49 है किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? जेड पी स्क्वायर, पी क्या आपका 7 मीन्स 49, या आपका जेड पी इंटू जेड पी, जेड 7 इंटू जेड 7। इज इट क्लियर? यहाँ पे आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z49 और Z7 इंटू Z7। तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप इज इक्वल टू 2, मीन्स एक ग्रुप आपका ये आ गया, एक ग्रुप ये, तो नंबर्स कितने हो गए? 2, और दोनों ग्रुप कैसे हैं? अबेलियन। तो यहां पर भी अबेलियन ग्रुप पूछा जाए या नॉन आइसोमॉर्फिक, क्या है ऑर्डर? p स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा आपका? नंबर 2 आएंगे, और ग्रुप क्या होगा? जेड पी स्क्वायर और जेड पी इंटू जेड पी। यहां से ग्रुप भी फाइंड आउट कर सकते हैं और नंबर भी हम बता सकते हैं। क्लियर? थर्ड जो है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी क्यू, और कैसा है कि p जो है q माइनस 1 को डिवाइड करे। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 14, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में करेंगे, 2 इंटू 7, बोथ आर प्राइम नंबर, p और q क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पे p क्या है आपका? लेस वाला नंबर होगा 2 इज लेस देन 7, तो यहाँ पर p हो गया, यहाँ पर q हो गया। और p डिवाइड चेक करते हैं, डिवाइड करता नहीं? यस, ये चेक करता है। अगर ये डिवाइड इसको करता है तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? जेड पी क्यू, और एक दूसरा जो नंबर होगा वो क्या होगा? नॉन अबेलियन। क्या होगा? नॉन अबेलियन। तो यहाँ पे किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z14, क्योंकि पी क्यू क्या है आपके? 14, और नॉन अबेलियन ग्रुप ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू आएगी D7। क्या आएगी? D7। ठीक है, वो हमें नॉन अबेलियन ग्रुप चेक करना पड़ेगा कि इस ऑर्डर का कौन सा नॉन अबेलियन ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या आ गए? 2। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या हो गए? 2। लेकिन अगर नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप पूछा जाए तो वो क्या है? उसकी वैल्यू होगी 1। क्या होगी? 1, क्योंकि ये तो आपका क्या है? अबेलियन है, लेकिन दूसरा जो ग्रुप बनेगा वो कैसा है? नॉन अबेलियन। मींस नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप इज 1 एंड नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक नॉन अबेलियन ग्रुप इज आल्सो 1। क्लियर है यहां से? अब ये एग्जांपल लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है? पी क्यू के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे p जो है q माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या लें हम? ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 77। ठीक है, क्या लिया हमने? ऑर्डर ऑफ g हमने लिया 77। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में 7 इंटू 11। ठीक है, मीन्स 7 लेस देन 11 है, और 7 डजंट डिवाइड 11 माइनस 1, तो हमारा कौन सा रूल फॉलो होगा? ये तो अगर हमारा जी ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है और पी डजंट डिवाइड क्यू माइनस 1, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक था? एक सिंगल ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू। किसका आइसोमॉर्फिक था? जेड पी क्यू। मीन्स नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या हो जाएंगे? 1, और ये जो 1 है वो क्या है? अबेलियन ग्रुप है। क्लियर? तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप वो भी 1 होगा, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप भी क्या होगा? 1। क्लियर है ये? तो यहां से ग्रुप के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप और नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।